बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो, मैं आंचल जो कि क्लास 12th का मैथ यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ। आज आपको मैं 2.2 का 11 नंबर सवाल बताने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको बिल्कुल सरल तरीका में हल कर लेते हैं। पूछा क्या है कि 10 इनवर्स ब्रैकेट में 2 कॉस ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2 को सरल कीजिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। फर्स्ट स्टेप यह है कि 10 इनवर्स ब्रैकेट में 2 कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन 1/2 का साइन 1/2 कितने डिग्री में मान आता है? वो आता है 30 डिग्री में। 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? π/6। फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप देखिए, 10 इनवर्स 2 कॉस 2 साइन से साइन हट जाएगा और π/6 हो जाएगा। तो ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आप 10 इनवर्स 2 कॉस π/3 ब्रैकेट बंद। उसके बाद ये स्टेप 10 इनवर्स ब्रैकेट में 2 इंटू π/3 यानी कि 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट। कॉस 60 डिग्री का मान पूछा है तो ये मान होता है 1/2। ब्रैकेट को बंद, इससे ये हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10 इनवर्स 1। अब बताइए 10 1 कितने डिग्री में आता है? 45 डिग्री में। तो हम लिखेंगे 10 इनवर्स 10 45 डिग्री क्या लिख सकते हैं? π/4। तो यहाँ से हमारा बचा π/4। फाइनली यही एम हमारा आंसर हुआ। तो चलिए हम 12 नंबर सवाल के तरफ चलते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को भी देख लेते हैं। तो पूछा क्या है 12वां नंबर सवाल कि कॉट ब्रैकेट में 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम बिल्कुल तरीका में हल कर लेते हैं। इस सवाल को लगाने से पहले मैं यहाँ कोई फॉर्मूला यानी कि इसके फॉर्मूला लिखना चाहूंगी। तो यहाँ लिख रही हूँ, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? π/2। दूसरा फॉर्मूला यह है कि 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। और तीसरा यह होता है कि कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो यहाँ क्या है आप जानते हैं? 10 इनवर्स ए कॉट इनवर्स ए का ये दिया है सी ने। ये बताइए x के जगह पे चाहे a हो, चाहे 1/x हो, चाहे b हो, कोई भी अंक हो, लेकिन मान इसका π/2 ही रहेगा। तो x के जगह पे a है तो इसका मान भी π/2 ही रहेगा। तो कॉट π/2। अब बताइए कॉट 90 डिग्री का मान, कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। तो फाइनली हमारा यही आंसर हुआ। और चलते हैं हम 13 नंबर सवाल के तरफ, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर एक साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम फाइनली 13 नंबर के सवाल को देख लेते हैं और बिल्कुल सरल तरीका में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि क्लास 12th के मैथ के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पूछा क्या है 13 नंबर सवाल है 2.2 प्रश्न वाली का। तो 10 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट लिखा। तो हम इसका हल देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर tan थीटा हम यहाँ पर रखते हैं तो ये एक फॉर्मूला बनेगा, जो यहाँ फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। ये फॉर्मूला बनेगा साइन 2x का, साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 10x बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर x, यही फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर भी यदि हम y के जगह पे
y के जगह पे tan phi रखते हैं तो ये भी हमारा किस चीज का फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला हमारा बनेगा जो cos 2x का। तो हम यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो हम इस यहाँ पर रखते हैं, देखिए x बराबर tan थीटा तथा y बराबर tan phi रखने पर, तो हम रखते हैं यहाँ पर, देखिए कि tan 1/2 tan 1/2 फिर ब्रैकेट साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस फिर कॉस इनवर्स फिर 1 माइनस y की जगह पे क्या है tan phi 1 प्लस 10 स्क्वायर phi, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा का। यहाँ पर साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स और यहाँ पर बन रहा है कॉस 2 phi, क्योंकि हम phi रखे हैं तो phi ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ अगला नंबर देखिए लाइन, tan 1/2 ब्रैकेट में साइन, ये साइन से साइन यहाँ हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2 थीटा प्लस 2 phi, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। इधर देखिए क्या हो जाएगा tan 1/2, उसके बाद यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद ब्रैकेट लग जाएगा और बचेगा थीटा प्लस phi, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, 2 से 2 हट जाएगा। देखिए अगला लाइन, tan थीटा प्लस phi बचा है तो यहाँ पर हम थीटा के और phi का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो थीटा का मान यहाँ से निकलेगा tan इनवर्स x, ये हमारा थीटा का मान हुआ, ये हमारा phi का मान tan, यहाँ पर tan इनवर्स y हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं थीटा का कितना होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये बताइए ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये फॉर्मूला आपका tan, ये बन रहा है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y बटे में 1 माइनस x इंटू वाई, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो 10 से 10 हट जाएगा। तो चलिए इसके बाद का देखते हैं। तो चलिए अगला नंबर स्टेप देखते हैं। 13 नंबर सवाल का जो छूट गया था वही है कि 10 ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहाँ से 10 हट जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। यही हमारा फाइनली आंसर हुआ 13 नंबर सवाल का। तो चलिए अब हम 14 नंबर सवाल भी देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम 14 नंबर के सवाल को भी बिल्कुल सरल तरीका में हल कर लेते हैं। और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पूछा क्या है कि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, देखिए एक स्टेप, साइन केवल साइन तो जाएगा इनवर्स में, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। अब बताइए साइन 1 कितने डिग्री में आता है, 90 डिग्री में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन
इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं हम π/2। π/2 यानी कि 90 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, π/2। अब एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं और हमने लिखा भी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो देखिए कॉस इनवर्स x हो यहाँ और π/2 माइनस साइन इनवर्स x है, तो यहाँ इसके जगह पे ये भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन स्क्वायर 1/5, यानी कि साइन इनवर्स 1/5 जब इधर जा रहा है तो इधर माइनस हो जा रहा है। अब बताइए इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसके स्थान पे चाहे जो हो 1/5 हो या 1/2 हो या 1/3 हो, चाहे जो हो, तो हम लिखेंगे इसको कॉस इनवर्स x बराबर कॉस 1/5 इनवर्स में कॉस इनवर्स 1/5 कॉस से हट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1/5। x का मान हमारा फाइनली यही रहा। आज मैंने जितने सवाल बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। आप याद रखिएगा कि यदि बोर्ड एग्जाम का पेपर आपको देना है 2027 में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है और मैथ में बेसिक टू एडवांस भी बताया जाता है। आप जानते होंगे कि बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। 2023, 24, 25 में जितने सारे सवाल आए हैं वो सब यहाँ पर कराया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ही ऐसे वीडियो पाने के लिए।